यही सिर्फ 5 बीघा ज़मीन है और यही बागवानी में आकर के मैंने आज मैं 30-35 लाख रुपए कमा रही हूँ। मैंने 2008 में अनार लगाए थे, फिर मैंने मौसमी, नींबू, अमरूद, चीकू और कहते हैं ना सेब, राजस्थान में नहीं होता है, यहाँ अपने खेत में लगाया और उसी से फिर पौध तैयार की। 15-20 लाख रुपए मेरे पौध के आएंगे। और उसी के बाद 13 के अंदर हमने जो जैन का था वो सोलर लगाया था, जिससे हमारा पूरा ट्यूबवेल चल रहा है और पूरा हम इसी से खेती कर रहे हैं। तो पानी की भी बचत के लिए हमें ड्रिप सिस्टम लगा लिया। हमें इसी खेती में आकर के हमें सुकून मिला और यहीं हमें इनकम शुरू हुई। तो आज मैं यही चाहती हूँ हर एक किसान भाई की, यही कहूँगी कि भाई अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलेंगे तो इनकम भी ज़्यादा कर पाएंगे और खर्चा है वो भी कम होगा हमारा। एक एकड़ से इतनी इनकम, हैरान होना लाजमी है। लेकिन किसान और कृषि उद्यमी संतोष खेदड़ ने ये कर दिखाया है। कम जमीन से ज्यादा आमदनी का उनका फॉर्मूला ही उन्हें खास बनाता है, वरना परंपरागत खेती करते हुए वो भी परेशान थी। दाल रोटी तक मुश्किल से चल पा रही थी। शादी हुई तो आके मैंने खेती संभाली है, क्योंकि मुझे शुरू से ही खेती में बहुत शौक था। तो मैं चाहती थी कि मैं खेती करूं। तो हम खेती के काम को सोच करके मैंने ये कहा कि भाई अपने हमारे जो बच्चे हैं 3 हैं, तो इनकी पढ़ाई लिखाई है, इनको कैसे पढ़ाएंगे। तो मेरे पति जो होमगार्ड की नौकरी कर रहे थे, 3000 रुपये में लगे थे। तो उनसे मैंने ये कहा कि भाई मैं घर बैठे खेती का काम कर रही हूँ, बाजरा बो रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है अपना, तो सब कुछ अपने को अनाज है वो भी लेके आना पड़ रहा है। राजस्थान के सीकर जिले में बेरी इलाके की रहने वाली संतोष ने हालात से हारने की बजाय कुछ नया करने का फैसला किया। नई खेती की सोची, लेकिन उसके लिए ना पानी था और ना पानी लाने के लिए पैसे। 2008 में लगाए तो हमारे पास 1 रुपया नहीं था, ना हमारे पास कुआं था, ट्यूबवेल भी नहीं था। तो हमने शुरू में अपनी जो भैंस थी वो बेच करके हमने ट्यूबवेल बनाया, फिर हमने ये पेड़ लगाए। संतोष खेदड़ और उनके पति अपनी नई सोच और मेहनत के दम पर छोटे किसानों के लिए मिसाल बन गए। उनकी खेती की यात्रा रोचक है। मैंने 2008 में अनार लगाए थे, तो इनका जो हमारा मतलब मैन यही था कि भाई अनार लगा के हम इसी खेती से हम कमाना चाह रहे थे। 11 के अंदर हमें इसके अंदर फल आए, हमें मार्केट भी नहीं पता था कि भाई इनको कहाँ बेचेंगे। तो मेरे पति जब होमगार्ड में सीकर जाते थे तो वहाँ पर वो लेके जाते थे, जो मॉल थे, अधिकारी थे, उनको उन्होंने टेस्ट करवाया, भाई आप इन्हें टेस्ट करो। तो उन्होंने चखा तो जो हमारा जो अनार था बाजार के से दुगुना टेस्टी था। और उनको यही कहा कि आप एक बार 1 महीने इनको रख लो, ख़राब नहीं होगा। तो उन्होंने 1 महीने रखा तो वो ख़राब नहीं हुआ। तो हमारा मार्केट उसी टाइम हमारा खेत में बन गया। 2013 के अंदर मेरे पति भी होमगार्ड में जाते, तो मैंने कहा आप नौकरी करने जा रहे हो, हमें यहाँ लेबर की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर के काम करें। उस समय उनको 6000 रुपये मिले थे, पहले शुरू से 3000 रुपये में लगे थे और मजदूर ले रहा था 10,000, तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं था। तो हमने वो नौकरी को रिजाइन किया और हम इसी खेती में लगे रहे। फिर 2011 में जब हमने इनके फल तोड़े तो उनकी इनकम हमें 3 लाख रुपये हुई। तो एक किसान जब 3000 रुपये नहीं देख पाता है तो वो 3 लाख रुपये देखता है तो कितना खुश होता है। तो ये देख करके हम बहुत खुश हुए। संतोष कहती हैं कि गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा की खेती से वैसी कमाई नहीं हो सकती, कुछ हटकर करने से ही खेती से आमदनी होगी और हॉर्टिकल्चर सबसे बेहतर विकल्प है। सबसे ज़्यादा कमाई हमारी जो पैसा है वो हॉर्टिकल्चर में आएगी। अगर हम इसी खेती में लगे रहे, भाई बाजरा बो लिया, गेहूँ बो लिया, उसमें हम कमाई हमें इनकम नहीं मिल सकती। हाँ, हमें गेहूँ बाजरा भी करना है, लेकिन जैसे 1 हेक्टर में है या 5 बीघा में या 10 बीघा में, इसमें अलग हट करके हम बागवानी में आएंगे तो हम इसमें डबल मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें अपने पेड़ भी लगा सकते हैं और उसी से पौध तैयार कर सकते हैं ताकि किसान को डबल मिले। 2005-6 की बात कर लेते हैं, 6-7 की, तो उस समय हमारी इनकम कुछ नहीं थी, 3000 रुपये महीने के मिलते थे। और उसके बाद से अगर हम चलते हैं उसी खेती में, आज इस 23-24 की बात करें तो इस 23-24 के अंदर आज मैं इसमें सालाना है जो 30-35 लाख रुपए कमा रही हूँ, और वही इसी खेती से 5 बीघा से ही सिर्फ। संतोष के मुताबिक उनकी सफलता में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। संतोष भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन नई मशीनें, तकनीक और टूल्स अपनाने में वो काफी आगे हैं।
छोटे ट्रैक्टर से लेकर ड्रिप और सोलर पंप तक उनकी सफलता के साथी हैं। हमारी इस तरक्की के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है। अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगे हम तो वैसे ही कमर टूट जाएगी। जैसे किसान अगर यही क्यारी दोरा बना के उनमें पानी डालता रहेगा तो वो पानी है वो व्यर्थ जाएगा और उससे हमारा जो पेड़ है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इससे हमने जब 2008 में लगाया तो उसके अंदर हमने जैन जो जैन का जो था वो सबसे बेस्ट था, क्योंकि जैन की बराबरी कोई नहीं कर रहा था उस समय। तो ड्रिप सिस्टम का इतना था कि वो नमी भी पेड़ पे बनाए रखेगा और अपना पानी है वो भी व्यर्थ नहीं जा रहा है। वो थोड़े पानी में, राजस्थान में बिल्कुल कम पानी में अनार हमारी तैयार हो सकती है। जैसे अगर हम 10 लीटर पानी खर्च कर रहे हैं एक पेड़ पे, वो हमारा 1 लीटर में तैयार हो रहा है तो हम 10 लीटर क्यों ख़राब करेंगे। और उसी के बाद 13 के अंदर हमने जो जैन का था वो सोलर लगाया था, क्योंकि सोलर हमने 5 HP का 3 HP का ही लगाया था और 3 HP के अंदर उसके 5 नोजल चल रहे थे और हमारा जो पूरा बागवानी थी ये उसी से डिपेंड थी। इसकी खास ये है कि जैसे जैसे धूप आएगी वैसे वैसे अपने आप ही घूमता जाएगा, जिस तरफ सूरज जाएगा उस तरफ अपने आप घूम जाएगा। संतोष के मुताबिक उन्हें समय समय पर सरकारी योजनाओं और सब्सिडी से बहुत राहत मिली। संतोष के मुताबिक सब्सिडी का फायदा हर किसान को लेना चाहिए। सरकार जो थी वो किसान के लिए बहुत आगे आ रही है, क्योंकि किसान एक साथ इतने पैसे नहीं दे सकता है। उस समय ड्रिप सिस्टम के 70-80 हज़ार रुपये लग रहे थे, तो मेरे पास इतने 70-80 हज़ार रुपये कहाँ आएंगे। तो हमें वो सब्सिडी के ऊपर मिली थी। मिनिमम हमारे तो ये 10-15 हज़ार रुपये लगे थे और यही सोलर पे। उस समय सोलर जो था 1.5-2-3 लाख रुपए में लग रहा था, लेकिन सब्सिडी पे मुझे वो 60 हज़ार रुपये में मिली थी, तो मैंने वो सोलर लगाया था। संतोष की खूबी है कि वो जोखिम और चुनौती खूब लेती हैं। उन्होंने राजस्थान के गर्म तापमान में सेब की खेती करके भी दिखा दिया है। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में सेब 1 नंबर पे हो रहा है, जो गर्मी के समय में हिमाचल जम्मू में नहीं होता है। जो बाजार की से हमारी राजस्थान की जो सेब है उसका टेस्ट अलग है, क्योंकि उसका जो कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई आएंगी उस समय गर्मियों में, और ये हमारी ओरिजिनल पेड़ से तोड़ी हुई थी, तो इसका टेस्ट बिल्कुल डबल मिलेगा और इसका रख रखाव भी बहुत अच्छा है। खेती से कितनी कमाई हो सकती है और कैसे कैसे हो सकती है, ये समझने के लिए भी संतोष खेदड़ एक उदाहरण हो सकती हैं। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा अब नर्सरी से आता है, लेकिन नर्सरी की शुरुआत की कहानी रोचक भी है और नई राह दिखाने वाली भी। जब ये सोचा कि भाई हमें इन फलों से 3 लाख रुपए में, फिर 14 के अंदर हुई, फिर 15 के अंदर, ये ऐसे बढ़ती गई, तो 13 के अंदर हमने ये सोचा क्यों ना हम ये जो कटिंग कर रहे थे, जो हमारा कचरा था उसको हम अलग फेंक रहे थे, तो उनकी क्यों ना हम पौध तैयार करें। तो 13 के अंदर हमने अनार की पौध शुरू की, तो हमारा उसकी कटिंग का जो हमें पुर्निंग की जो कचरा था उसकी पौध तैयार हुई, उसके भी हमें पैसे मिल गए और जो फल थे उनके भी पैसे मिल गए। तो ये सोच करके हमने फिर यही किया कि जब 5 लाख उनके आ गए, 5-6 लाख इसके आ गए, तो ये 10-15 लाख हो गए हमारे। फिर हमारे पेड़ बढ़ते गए तो उनकी जो फलों की जो आमदनी थी वो भी बढ़ती गई। तो इस तरह से मैं 30-35 लाख रुपए कमा रही हूँ। संतोष के मुताबिक हॉर्टिकल्चर में पौधों की पूर्निंग यानी कटाई छटाई बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला आम और अनार से लेकर अंगूर, अमरूद सब पर लागू होता है, क्योंकि फल हमेशा वहाँ ज्यादा आते हैं जहाँ सूरज की पूरी रोशनी फल या पत्तियों पर पड़ती है। हमने रात दिन अपने इसी खेती में मेहनत करनी शुरू कर दी कि भाई हम इसे आगे बढ़ाना चाहें। तो आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये कहा कि भाई जो हमारी फल की साइज है वो किस तरह बढ़ेगी। तो उसको बढ़ाने के लिए मैंने 5-10 पेड़ों की कटिंग की कि भाई कटिंग से देखते हैं कि इनके अंदर धूप आ जाए। तो लेकिन मैंने जिन पेड़ों की कटिंग की थी उनकी जो फल की साइज़ थी वो तो 500-600 ग्राम तक आ गई, और जिनकी मैंने कटिंग नहीं की उनकी तो ये 300-400 ग्राम तक रह गई। तो दूसरी साल हमने हर पेड़ों की कटिंग शुरू की और उनसे जो फलों की साइज़ थी वो डबल हो गई। अपने पौधों की जिंदगी बढ़ाने, ज्यादा पैदावार और क्वालिटी युक्त उत्पादन के लिए संतोष ने जैविक खेती अपनाई है। आज वो खाद से लेकर कीटनाशक तक खुद घर में तैयार करती हैं, जिसके उन्हें कई फायदे मिलते हैं। मैंने अपने पेड़ों में रसायन नहीं दिया। आज भी आप देख सकते हो कि आज मेरे 16-17 साल के पेड़ हो गए,
लेकिन ये 5-6 साल के पेड़ लग रहे हैं क्योंकि इन्हें रसायन नहीं दे रहे हैं। खाद भी मैं अपने घर पे ही बनाती हूँ, जैसे हमारा गड्ढा खोद के उसमें जो आकड़ा, धतूरा, नीम है वो डाल करके और उसके अंदर 6 महीने तक उसको बंद कर देती हूँ एक बार पानी से भर के। खेती किसानी में फायदा है, बशर्ते उसे समझदारी और तकनीक के साथ किया जाए। यही वजह है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी खेती से जोड़ा है। अपने बच्चों को एग्रीकल्चर दिलवाया ताकि मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे भी मेरी तरह खेती में ही काम करें, खेती से जुड़े रहें। तो मेरा लड़का एग्रीकल्चर से बीएससी करके इसी खेती में लगा हुआ है और लड़की को एग्रीकल्चर से बीएससी करवा के और उससे सुपरवाइज़र बना दिया ताकि वो भी हर एक किसान की फील्ड में जा कर के उन्हें भी थोड़ा बहुत नॉलेज दे सके। संतोष तमाम दूसरे किसानों को अपने यहाँ ट्रेनिंग और पौधे भी देती हैं। हमारे पास देखिएगा हर वैरायटी के प्लांट्स हैं, जैसे नींबू है, मौसमी है, अनार है, एप्पल बेर है, चीकू है, आम है। हर हमारी जो खेती में हो रहा है वह हमारे पास वो सारे पेड़ उपलब्ध हैं और किसान भाइयों को पूरा प्रशिक्षण भी मैं अपने यहाँ देती हूँ ताकि किसान भाई आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि मैंने खूब दिक्कत झेली है। संतोष को किसान वैज्ञानिक की उपाधि मिली है। उन्हें कई प्रदेश और देश स्तर पर कई सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। वो आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों में जाकर खेती के बारे में जानकारी देती हैं। किसान को जब अवार्ड मिलता है तो किसान बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी यही होती है कि उसे अवार्ड मिला तो वो और मेहनत करे। माननीय वसुंधरा जी हैं, वेंकट नायडू जी हैं, राधा मोहन जी हैं, उन्होंने सब ने मुझे सम्मानित किया था। मैं एक किसान वैज्ञानिक हूँ क्योंकि साइंटिस्ट की उपाधि मुझे मिली है और आईआईटी दिल्ली में भी मुझे सम्मान मिला। हर जगह मुझे कहते हैं सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। संतोष की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिए। देश के कोने कोने से ऐसे ही सफल किसानों की कहानियां और उनकी तकनीकी खेती को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली। आप सब लोग न्यूज़ पोर्टली को देखना ना भूलें और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।